हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, ये हमारी 10 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में जो भी समसामयिक घटना हुई होंगे उन पर बेस्ड क्लास है। आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। और ये हमारी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पर आपका जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासें अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की वीकली क्लासेस, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में गोली लगने के बाद निधन हो गया। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं तो आप एज अ टेस्ट के थ्रू यानी एज अ टेस्ट बेस्ड लगा सकते हैं इसके आंसर। और आपने अगर नहीं पढ़े हैं अगर क्वेश्चन तो आप इन्हें सीख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन को करके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में गोली लगने के बाद निधन हो गया। ऑप्शन ए है फूमियो किसीदा, ऑप्शन बी है शिंजो आबे, ऑप्शन सी है नोबुओ किसी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिंजो आबे, ठीक है। शिंजो आबे जो सबसे लंबे समय तक जापान के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की जाएगी। 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे, उनकी मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात करेगा, ठीक है। तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस जोन ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है जुलाई 2022 में, ठीक है। ऑप्शन ए है पूर्वी रेलवे ने, ऑप्शन बी है पश्चिमी रेलवे ने, ऑप्शन सी है उत्तर रेलवे या ऑप्शन डी है मध्य रेलवे ने। तो किसने खोला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी रेलवे। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो कौन सी वो कंपनी है जिसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गूगल, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बना है? 13 एक्सप्रेस वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कौन सा सम्मेलन संबोधित किया है? प्राकृतिक खेती सम्मेलन कब किया गया है? 10 जुलाई 2022 को। ऑप्शन ए है अहमदाबाद। किस शहर में पूछा गया क्वेश्चन में कि यह सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है बड़ोदरा और ऑप्शन डी है राजकोट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 7वां विंबलडन खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है? ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है पीट सम्प्रास और ऑप्शन डी है ब्योर्न बॉर्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी कि NFDB
द्वारा 10 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? ऑप्शन ए है 20वां, ऑप्शन बी है 21वां, ऑप्शन सी है 22वां और ऑप्शन डी है 23वां। तो कौन सा संस्करण मनाया गया राष्ट्रीय मछली किसान दिवस का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 22वां संस्करण मनाया गया। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आप बताएंगे 10 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने विमान वाहक पोत यानी कि विक्रांत जिसका नाम को डिजाइन किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है, ऑप्शन बी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डिजाइन किया है, या फिर भारतीय नौसेना डिजाइन ब्यूरो या रक्षा डिजाइन ब्यूरो। किसने डिजाइन किया है विक्रांत को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नौसेना डिजाइन निदेशालय। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो आप बता सकते हैं अगर आपने ये पढ़े हैं तो। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवर्धित वास्तविकता सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ऑप्शन ए है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऑप्शन बी है कानपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है राजेंद्र नगर टर्मिनल, ऑप्शन डी है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए जियो पोर्टल परिमन लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? परिमन। तो किस क्षेत्र के लिए? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी है एनसीआर क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी है मध्य भारत क्षेत्र के लिए, या ऑप्शन डी है गुजरात औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एनसीआर क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है कौन सा? परिमन जियो पोर्टल। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व जनसंख्या संबंध में, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस के संबंध में हमें बताना है ये दो स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सा कथन सही है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय 8 अरब का संसार, सबके लिए समायोजी भविष्य की ओर अवसरों का लाभ उठाना और सबके अधिकार सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो राइट होंगे। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का जो विषय है वो आपका ये है, 8 अरब का संसार, सबके लिए समायोजी भविष्य की ओर अवसरों का लाभ उठाना और सबके अधिकार सुनिश्चित करना। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो हमें बताना वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए है मंगोलिया के, ऑप्शन बी है मालदीव के, ऑप्शन सी है श्रीलंका के और ऑप्शन डी है मॉरिशस के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में ड्रैगन फ्रूट का सबसे अधिक उत्पादक है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम जो है ड्रैगन फ्रूट का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य है। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14वां
गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब किसने जीता? 14वां गिजोन शतरंज जो है मास्टर्स खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फियर, ऑप्शन बी है पेड्रो एंटोनियो गिन्स, ऑप्शन सी है डी गुकेश और ऑप्शन डी है विश्वनाथन आनंदन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डी गुकेश। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम मोदी ने बाबा बैद्यनाथ धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 12 जुलाई 2022 को देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। किस राज्य में किया है? झारखंड में किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में मनामा बहरीन में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन भारत ने, ठीक है भारत की बात हो रही है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4। तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। कितने? 4। और रजत पदक की बात करें तो 9 रजत पदक जीते हैं और 9 ही कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर बात करें टोटल तो 22 भारत ने पदक जीते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किस वायुसेना स्टेशन पर किया गया? ऑप्शन ए है वायुसेना स्टेशन पलाम, ऑप्शन बी है वायुसेना स्टेशन रजौरी, ऑप्शन सी है वायुसेना स्टेशन पठानकोट और ऑप्शन डी है वायुसेना स्टेशन सिरसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुसेना स्टेशन रजौरी। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? कौन सी पुस्तक? स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों। ठीक है, ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीनाक्षी लेखी। तो मीनाक्षी लेखी ने इस पुस्तक का अनावरण किया है। तो 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने का फैसला किया है और साथ ही सीखने के साथ कमाएं योजना की भी घोषणा की है? तो कौन सी सरकार है वो? ऑप्शन ए त्रिपुरा सरकार, ऑप्शन बी है राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल सरकार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार। तो किस सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने की फैसला लिया और साथ ही सीखने के साथ कमाई योजना की भी घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा सरकार। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक का नाम बताइए जिनका 85 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया। ऑप्शन ए है डॉक्टर रजत कुमार कर, ऑप्शन बी है डॉक्टर इनामुल हक, ऑप्शन सी है डॉक्टर बिनापानी मोहंती और ऑप्शन डी है डॉक्टर मुकुल आर्य। तो किनका हाल ही में निधन हो गया है ढाका में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर इनामुल हक। ठीक है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस शहर के पास एक बौद्ध स्थल का संरक्षण कार्य शुरू किया है? एक बौद्ध स्थल का, ठीक है, तो किस शहर के पास किया है? ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है बेल्लारी, ऑप्शन सी है कानागन हल्ली और ऑप्शन डी है विजयपुरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कानागन हल्ली। ये आपका कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिनलैंड में
विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है गुरबचन सिंह रंधावा, ऑप्शन बी है भगवानी देवी डागर, ऑप्शन सी है तरलोक सिंह और ऑप्शन डी है माखन सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवानी देवी डागर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। ऑप्शन ए है 10 जुलाई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 जुलाई और ऑप्शन डी है 13 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जुलाई। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। दिसंबर 2014 में सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी थी मलाला यूसुफजई। ठीक है, दिसंबर 2014 को, ठीक, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ये याद रखना है, नोबेल शांति पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर मार्ग सेतु बनाया गया है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जहां दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर मार्ग सेतु बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? नागपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए अर्जुन बबूता, ऑप्शन बी है शिव नरवाल, ऑप्शन सी है पलक और ऑप्शन डी है पार्थ मखीजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुन बबूता। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक, शूटिंग से। किससे संबंधित? शूटिंग से। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित है, अर्जुन बबूता। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ किस खिलाड़ी का संस्मरण है? माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ किस खिलाड़ी का संस्मरण है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है विश्वनाथन आनंद और ऑप्शन डी है PT ऊषा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला पहला राज्य बना है? भारत का पहला राज्य बन गया है प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो कौन सा राज्य है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन किया है। किसका किया है? बाल वाटिका का। बाल वाटिका का किसने किया है? CM पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF ने वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। भारत का रैंक क्या है? ये इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है क्योंकि भारत का रैंक पूछा गया है जेंडर गैप रिपोर्ट का। ऑप्शन ए है 132वां, ऑप्शन बी 140वां, ऑप्शन सी 120वां और ऑप्शन डी है 135वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 135वां जो है रैंक बनाए किसका? भारत का। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा 2022 का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 2023 में भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल का उत्पादन शुरू करेगी? कौन सी कंपनी करेगी? ऑप्शन ए है हुंडई ईवीएस, ऑप्शन बी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी है ओला इलेक्ट्रिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओला इलेक्ट्रिक शुरू करेगी। क्या शुरू करेगी? पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल का उत्पादन। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2023 को किस देश को यूरो एकल मुद्रा अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है क्रोएशिया, ऑप्शन सी है स्लोवेनिया और ऑप्शन डी है लिथुआनिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निवासी कल्याण संघों के लिए सहभागिता योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सहभागिता योजना शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन बी है लद्दाख सरकार ने, ऑप्शन सी है हरियाणा सरकार ने या ऑप्शन डी है पंजाब सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं सबसे तेज। ऑप्शन ए है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद शमी बने हैं। ठीक है, सो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 50 असाधारण स्थलों में शामिल किया है? किस राज्य ने? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी है उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी है केरल ने और ऑप्शन डी है ओडिशा ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें 2 कथन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, 2 कथन दिए हुए आपके। पहला है, आधार चेहरा प्रमाणीकरण के लिए आधार फेस आरडी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, यूआईडीएआई द्वारा आधार फेस आरडी ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? यूआईडीएआई। अब ये यूआईडीएआई होता क्या है? इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार फेस आरडी ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और ऑप्शन डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या सही हो जाएंगे। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? 11 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है किसने? ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद ने, ऑप्शन बी है वेंकैया नायडू ने, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी ने और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में यानी कि 11 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को संसद भवन की छत पर उसका अनावरण किया गया था। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2022 को किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनाया गया है? ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी है स्मृति मंदाना,
ऑप्शन सी है दीप्ति शर्मा और ऑप्शन डी है हरमनप्रीत कौर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? किसने? जापान ने। ऑप्शन ए अजय परिमल, ऑप्शन बी है किशोर जयरामन, ऑप्शन सी है नारायणन कुमार और ऑप्शन डी है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायणन कुमार। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। ऑप्शन बी है यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी है इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही सही हैं। ठीक है, तीनों ही सही हैं। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गुरमीत सिंह, ऑप्शन बी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी है निर्भय शर्मा और ऑप्शन डी है जे सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जे सिंह। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जे सिंह। ठीक है, जे सिंह कौन है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह सेवानिवृत्त द्वारा लिखा गया है क्या? ये पुस्तक द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो आपने देखी, हमारे करंट अफेयर्स जो भी वीकली करंट अफेयर्स रहे जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बने, तो आपने लास्ट तक देखा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने क्वेश्चन पढ़े थे कितने और आपने यहाँ पर सीखा कितना। यानी कि आपने अगर पहले कहीं पढ़े होंगे तो यहाँ एक एज अ टेस्ट आपने इसको किया होगा, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो सीखा होगा। ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों को, जो भी आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ जहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी दोस्तों को सेंड कर दीजिए ये वीडियो। ठीक है, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स के जो सेशन हमारा रहता है वीकली करंट अफेयर्स का, उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद।